नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ है पुरानी मगर है सुनने लायक और इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। शहर से दूर कहीं एक सुंदर से गांव में एक औरत रहा करती थी। बहुत ही गरीब और अकेली रहती थी क्योंकि उसका बेटा काम करने के लिए शहर में गया हुआ था। वो गरीब जरूर थी मगर थी बहुत दिल की अच्छी। वो रोज सुबह जब भी अपने लिए खाना बनाती तो एक रोटी अलग से बना के बाहर खिड़की में रख दिया करती थी। अगर कोई गरीब जिसे जरूरत है वो आकर उसे खा सकता है। ये काम वो बहुत दिनों से कर रही थी। गांव के बाहर ही एक बौद्ध भिक्षु रहा करता था। वो रोज आता, उसकी खिड़की से रोटी उठाता और बोलता हुआ चला जाता, बुरे को बुरा मिलेगा, अच्छे को अच्छा मिलेगा। आज खाना बनाते हुए यह सोचती है, ये भिक्षु मुझे दुआ नहीं देता, रोज यह बोल के चला जाता है, बुरे को बुरा मिलेगा, अच्छे को अच्छा मिलेगा। इसी क्रोध में उसने खाने में जहर मिला दिया। मगर कुछ देर पश्चात ही उसे अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह सोचने लगती है, मैं ऐसे किसी की जान कैसे ले सकती हूँ, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ। ये सोचकर वह उठती है और जहर वाला खाना आग में फेंक कर उसे राख कर देती है। वह फिर से रोटी बनाती है और रोटी बनाकर खिड़की में रख देती है। कुछ देर पश्चात वही भिक्षु आता है, खाना उठाता है और यही बोलता हुआ चला जाता है, बुरे को बुरा मिलेगा, अच्छे को अच्छा मिलेगा। मगर आज उसे भिक्षु की इस बात का बुरा नहीं लगा, मगर वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और सोच रही थी, अगर भिक्षु को आज कुछ हो जाता तो वह अपने आप को कभी माफ न कर पाती। यही सोचते सोचते उसे कितना समय व्यतीत हो गया, उसे खुद मालूम नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, मगर हालात बुरे थे। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और जगह जगह से घायल। ये उसके हालात देख के उसने पूछा, बेटा ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? तो उसका बेटा बोला, माँ मैं शहर तो गया था काम करने के लिए, मगर वहाँ मुझे काम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा मैं गांव में चल के खेती ही कर लेता हूँ, मगर मेरे पास वापस आने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं पैदल ही चलता हूँ। रास्ता बहुत लंबा था और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। चलते चलते थकान के कारण, भूख के कारण मैं चक्कर खा के गिर गया। तभी मुझे एक भिक्षु मिला और भिक्षु ने मुझे पानी दिया और एक रोटी दी और ये बोला, मैं प्रतिदिन यही एक रोटी खाता हूँ, आज तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आज तुम खा लो। और बोलता हुआ चला गया, बुरे को बुरा मिलेगा, अच्छे को अच्छा मिलेगा। उस औरत के मुंह से फिर से चीख निकल गई और वो समझ गई ये भिक्षु वही था जिसे मैंने जहर वाली रोटी दे के मारना चाहा। अगर मैंने उसे जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज मेरा बेटा उसे खाकर मर गया होता। मन ही मन में उसने भिक्षु से और भगवान से माफ़ी मांगी और वो अब समझ गई थी कैसे बुरे को बुरा मिलता है और अच्छे को अच्छा मिलता है। अच्छे कर्म वापस आते हैं और बुरे कर्म वापस आते हैं। उसने हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद दिया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि अच्छे हो या बुरे हो, कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।